कर्नाटक में येदियुरप्पा को फिर सीएम बनाएगी बीजेपी। पीएम मोदी और येदियुरप्पा की मुलाकात से मिले बड़े संकेत। 4 महीने में ही होने हैं कर्नाटक के विधानसभा चुनाव। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बीच में कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और पीएम मोदी के बीच 15 मिनट की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात ने कर्नाटक की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। येदियुरप्पा की पहचान कर्नाटक में बीजेपी को मजबूत बनाने वाले नेता की रही है। उनके नेतृत्व में ही बीजेपी ने पहली बार दक्षिण के इस राज्य में सरकार बनाई थी। कर्नाटक में बीजेपी की मजबूती का पूरा श्रेय पार्टी नेता येदियुरप्पा की मेहनत को देते हैं, लेकिन 1.5 साल पहले पार्टी ने उनसे सीएम पद ले लिया था। उसके बाद से ही येदियुरप्पा नाराज चल रहे थे। येदियुरप्पा की जगह कर्नाटक में बीजेपी ने बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया। वैसे बोम्मई को भी बदलने की चर्चा लंबे समय से चली आ रही है। इस बीच पीएम और येदियुरप्पा के बीच की मुलाकात ने बोम्मई के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है, क्योंकि कर्नाटक से ये खबरें आ रही हैं कि येदियुरप्पा बोम्मई से खुश नहीं है। येदियुरप्पा की नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी ने उन्हें सीएम पद से हटाने के बाद बीजेपी के संसदीय दल में शामिल किया था। येदियुरप्पा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंप रही है, लेकिन येदियुरप्पा का दिल कर्नाटक में ही लगा हुआ है। अब जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि बीजेपी कर्नाटक में येदियुरप्पा को मुख्य स्टार प्रचारक बनाकर चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है। ऐसे में साफ संकेत मिल रहा है कि कर्नाटक के परिणाम कुछ भी हो, लेकिन बसवराज बोम्मई की कुर्सी मुश्किल में फंसी हुई है, क्योंकि अगर बीजेपी को सत्ता मिलती है तो येदियुरप्पा की नाराजगी बोम्मई पर भारी पड़ सकती है। कर्नाटक में भी गुजरात फॉर्मूला अपनाया जाएगा, इस बात का संकेत बीजेपी की ओर से मिलने लगा है। साफ है बीजेपी के करीब 40 से 45 विधायकों के टिकट मुश्किल में है। साथ ही पार्टी 125 पुराने उम्मीदवारों को भी टिकट नहीं देगी, यानी इसके बाद बीजेपी के टिकट पर कम से कम 55 में से 60% उम्मीदवार नए चेहरे होंगे और टिकट वितरण में भी सबसे ज्यादा येदियुरप्पा की चलेगी, ये भी तय हो गया है। इस समय बीजेपी येदियुरप्पा को नाराज करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनकी राज्य के सबसे बड़े समुदाय लिंगायतों पर मजबूत पकड़ मानी जाती है, जिनकी आबादी कर्नाटक में करीब 18% है। दरअसल बीजेपी के लिए चिंता इस समय कर्नाटक में अपनी सरकार बचाने की है। राज्य में जिस तरह से सीएम बसवराज पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के पे सीएम अभियान को जिस तरह सफलता मिली है, उससे बीजेपी चिंता में दिख रही है। चुनाव 4 महीने में ही होना है, जिसके चलते पार्टी अभी सीएम बदलने का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। लेकिन यह एहसास बीजेपी हाईकमान को है कि कर्नाटक में सत्ता बचाना आसान नहीं है। अमित शाह ने भले ही कर्नाटक में 136 सीटों का टारगेट अपने नेताओं को दिया हो, लेकिन शाह को भी एहसास हो चुका है कि 136 सीटों तक बीजेपी नहीं पहुंच पाएगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कर्नाटक में कांग्रेस की मजबूती को माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। पार्टी इस समय एकजुट भी दिखाई दे रही है। ऐसे में कांग्रेस कांटे की टक्कर देने की स्थिति में है। इस बीच कर्नाटक बीजेपी चीफ नलिन कुमार कटील ने भी बीजेपी महासचिव अरुण सिंह से मुलाकात की है। इन मुलाकातों का राज्य में क्या असर होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा। वैसे नलिन कुमार की कुर्सी चुनाव तक सुरक्षित रहेगी, ये तय माना जा रहा है, लेकिन उनके लिए ये चुनाव बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि अगर गुजरात में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहता है और पार्टी के हाथ से सत्ता फिसल जाती है तो बोम्मई की कुर्सी तो चली ही जाएगी, नलिन की कुर्सी भी चली जाएगी, ये तय माना जा रहा है।